हेलो बच्चों, मैं नितेश शर्मा आप सभी का अपने चैनल में स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में क्लास 12 की भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के चैप्टर सेकंड भारतीय अर्थव्यवस्था 1950 से लेकर 1990 तक की स्टोरी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू को सॉल्व करेंगे। तो बेटा स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, योजना आयोग की स्थापना कब की गई थी? 1949, 1950, 1956, 1850, 1850। तो योजना आयोग की स्थापना जो है 1950 में की गई थी और जिसकी वजह से भारत में पंचवर्षीय योजना 1951 में स्टार्ट हुई थी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, भारत ने इनमें से कौन सी आर्थिक प्रणाली को अपनाया? पूंजीवादी, राइट, मिश्रित, समाजवादी या इनमें से कोई नहीं? तो भारत ने मिश्रित आर्थिक प्रणाली को अपनाया है, राइट। किस वर्ष भारत ने पहली बार उच्च उपज वाली किस्मों, उच्च उपज वाली किस्मों का मतलब हो गया हाई यील्डिंग वैरायटीज ऑफ सीड्स या हाई यील्डिंग वैरायटीज पैकेजेस का कार्यक्रम अपनाया? तो किस वर्ष में अपनाया था? 1966 में, जिसकी वजह से भारत में क्या आ सकी है? हरित क्रांति आ सकी है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, स्वतंत्र भारत में पहला औद्योगिक नीति प्रस्ताव वर्ष में पेश किया गया था? देखिए, औद्योगिक नीति प्रस्ताव का मतलब होता है इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन, राइट। इसे हम कहते हैं आईपीआर। तो भारत में, स्वतंत्र भारत में पहला औद्योगिक नीति प्रस्ताव जो है 1948 में अपनाया गया था, 48 में पेश किया गया था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, योजना आयोग को नीति आयोग द्वारा कब प्रतिस्थापित किया गया था? मतलब पहले योजना आयोग थे, योजना आयोग 1950 में, 1950 में सेटअप हुआ था और इसे नीति आयोग, नीति आयोग का मतलब हो गया NITI। बेटा नीति का मतलब नेशनल इंस्टीट्यूशनल ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, राइट। में कब रिप्लेस किया गया था, कब इसे सब्स्टिट्यूट किया गया था? 2015 में। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित कथन औद्योगिक नीति प्रस्ताव 1956 से संबंधित है। मैं आपको बता चुका हूं कि औद्योगिक नीति प्रस्ताव को हम कहते हैं आईपीआर, आईपीआर। तो आईपीआर 1956 के अकॉर्डिंग हमारे देश के सभी उद्योगों को 3 भागों में वर्गीकृत किया जाता है, राइट। एक तो ए होता है हमारा प्रथम श्रेणी, बेटा बी है द्वितीयक श्रेणी और सी है तृतीयक श्रेणी। तो प्रथम श्रेणी में वे सभी उद्योग शामिल होते थे जिनका स्वामित्व राज्य का रहेगा। स्वामित्व किसका रहेगा? राज्य का, मतलब सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम। इसमें जो उद्यम है वो कौन से हैं? सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम, इसे बोलते हैं पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस, PSUs, राइट। कितने उद्योग थे इसमें? 17 उद्योग। उद्योग कौन कौन से थे? कोल, कोयला,
बेसिक एंड कोर इंडस्ट्रीज, बेसिक एंड कोर इंडस्ट्रीज जिसे हम बोलते हैं आधारभूत और बुनियादी उद्योग, राइट। एटॉमिक एनर्जी, रेलवे, एयरक्राफ्ट, शिपिंग, ये सब प्रथम वर्ग में आते हैं, राइट। द्वितीय वर्ग में वो उद्योग आते हैं जो सार्वजनिक क्षेत्र की भी रहेंगे और निजी क्षेत्र की भी रहेंगे, जिनका स्वामित्व सार्वजनिक क्षेत्र का भी रहेगा और प्लस में निजी क्षेत्र का भी रहेगा, लेकिन सार्वजनिक क्षेत्र की जो है मुख्य भूमिका रहेगी, इनकी मुख्य भूमिका है और इनकी सहायक भूमिका है। सहायक का मतलब ये इनके पूरक के रूप में काम करेंगे। कितने उद्योग थे इसमें? 12 उद्योग, राइट। 12 उद्योग कौन कौन से हैं? एल्यूमिनियम, स्मॉल टूल्स एंड मशीनरी एंड मशीनरी, केमिकल फर्टिलाइजर, रासायनिक उर्वरक, रासायनिक उर्वरक, राइट। ये द्वितीय श्रेणी के उद्योग थे। और तृतीय श्रेणी में वे उद्योग शामिल होते हैं जो निजी क्षेत्र के रहेंगे, निजी क्षेत्र के रहेंगे, लेकिन निजी क्षेत्र के ऊपर जो कंट्रोल रहेगा वो रहेगा सरकार का। कंट्रोल बाय द गवर्नमेंट इन द फॉर्म ऑफ लाइसेंस, इन द फॉर्म ऑफ लाइसेंस। मतलब इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1951 के अकॉर्डिंग इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1951 के अकॉर्डिंग अगर कोई भी नई उद्यम, नई इकाई स्थापित होना चाहती है तो उन्हें लाइसेंस लेना होगा। पुराने उद्यम अगर अपना विस्तार करना चाहते हैं तो भी उन्हें लाइसेंस लेना होगा, और अगर उत्पादों का विविधीकरण करना है तो भी उन्हें क्या लेना होगा? लाइसेंस, राइट। तो अब क्वेश्चन नंबर 6 के अकॉर्डिंग देखते हैं कि इसका आंसर क्या जाना चाहिए। अनुसूची ए में ऐसे उद्योग शामिल थे जो विशेष रूप से सार्वजनिक क्षेत्र के स्वामित्व में होंगे। तो अनुसूची ए में सार्वजनिक क्षेत्र के स्वामित्व में रहेंगे, तो ये चीज बिल्कुल ठीक है, अच्छा ठीक है इसका। अनुसूची बी में 17 उद्योग थे, जबकि अनुसूची बी में हमें क्या पढ़ा था? 12 उद्योग। तो 17 ये तो गलत है, ये रॉन्ग है, सेकंड हमारा रॉन्ग है। अनुसूची बी में निजी क्षेत्र के पूरक प्रयासों को प्रोत्साहित किया, मतलब अनुसूची बी में निजी क्षेत्र को पूरक मतलब सहायक प्रयासों को प्रोत्साहित किया, तो ये चीज भी सही है, राइट है। और अनुसूची सी में शेष उद्योग शामिल थे जो निजी क्षेत्र में नहीं थे, सी में जो निजी क्षेत्र में नहीं थे जबकि निजी क्षेत्र वाले होते हैं, तो ये भी चीज रॉन्ग है। तो इसका राइट आंसर जो है फर्स्ट और थर्ड है, और रॉन्ग आंसर है सेकंड और फोर्थ। अब देखिए इनके विकल्प क्या कहते हैं। ए कह रहा है सेकंड एंड फोर्थ गलत है, बिल्कुल सही बात है, सेकंड भी गलत है और फोर्थ भी गलत है, तो इसका आंसर ए जाना चाहिए, राइट।